गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज है संडे और आप सभी को राधे राधे। तो मेरा सारा काम हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं मेरा घर पूरा क्लीन हो चुका है और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30। मेरा झाड़ू पोछा हो चुका है और हम सब लोग ने नहा लिया है। आज हस्बैंड जी भी घर पर हैं और उन्होंने भी नहा लिया है, बच्चे भी नहा धो चुके हैं। कार्तिक आपने नहा लिया? आरव आपने? ओके। और मैंने भी नहा लिया है, पूजा वूजा कर ली है और अब मैं जा रही हूँ चाय पीने के लिए। और देख सकते हैं घर का सारा काम हो चुका है। अब कूड़े वाली दादी आ गई हैं तो कूड़ा डाल के आती हूँ। इनका कोई टाइम नहीं है आने का, कभी 11 बजे आ जाती है, कभी 10 बजे आ जाती है, कभी सुबह 6 बजे आ जाती है, कभी 2 बजे 3 बजे आती है। इनका कोई टाइम नहीं है। तो चलते हैं, कूड़ा डाल के आते हैं। आरव अंदर आ जाओ, थोड़ा नहीं टूट जाएगी, रेसिपी टूट जाएगी। हस्बैंड जी ने चाय ब्लैक टी पी ली थी और ब्लैक टी के बाद उन्होंने नहाने के बाद चना खाया है। चना थोड़ा सा बचा है, मैं भी खा लूँगी चना। और आज मैं खाने में बनाऊँगी चने की और लौकी की दाल। चना लौकी मिक्स करके जो दाल बनती है, तो चना लौकी की दाल बनाऊँगी मिक्स करके। पहले तो किचन में चाय के बर्तन रखे हैं, मैं चाय पीने जा रही हूँ। हस्बैंड जी के चाय के बर्तन को क्लीन करके उसी में मैं अपनी दूध की चाय बनाऊँगी और पीऊँगी चाय। और उसके बाद बच्चों के लिए नाश्ता कुछ बनाती हूँ, जब तक दाल पकने के लिए रख दूँगी। तो नाश्ते में मैं बनाने जा रही हूँ सूजी और दही का चीला डाल के, सूजी में दही डाल के चीला बनाऊँगी उसका। तो बच्चों को दे दूँगी, एक एक चीला खा लेंगे। और अभी मेरे हस्बैंड जी नहा धो के पूजा वूजा करके चाय पी चना खा के और गए हैं वो फ्रूट्स लेने के लिए, क्योंकि कल तो फ्रूट्स था केला और अंगूर, तो बच्चों ने शाम तक में ख़त्म कर दिया है और अभी के लिए कोई फ्रूट्स नहीं है। तो अभी बच्चे खाना खाने के बाद दिन में कुछ ना कुछ तो खाने के लिए इनको चाहिए रहता है। तो फिर अगर इनको कुछ नहीं मिलेगा तो बिस्किट और नमकीन और ऐसी चीज़ों को फिर वो करेंगे, तो फ्रूट्स ले आएंगे। मैंने उनको बोला है वाटरमेलन तरबूज लाने के लिए और केले लाने के लिए, केला और तरबूज। तो 2 फ्रूट्स रहेगा तो जिसका जो मन करेगा वो खा लेगा। तो चलिए, मेरी चाय बनने के लिए मैंने रख दी है, मतलब उस पर तो बन जाएगी तो पी लूँगी चाय। फिर उसके बाद लौकी तब तक काट लेती हूँ, जब तक चाय बन रही तब तक लौकी काट लेती हूँ। दही, सूजी में दही डाल के रख दिया है फूलने के लिए, जिससे कि अब मतलब चीले अच्छे से बनने के लिए। तो सूजी फूलेगी तभी चीला बनेगा। हाँ, और बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, साइकिल चलाने जा रहे हैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, मतलब अचानक से एकदम एक बैग गर्मी आ गई है। गर्मी का खैर सीज़न भी है, पर एक बैग मतलब मौसम ठंडा, फिर तुरंत इतनी जल्दी गर्मी। गंदा नहीं है, अभी तो मैंने धुला था, इतनी जल्दी साफ़ है। पहनो तो भी वो ठीक से साफ है। अब मैं पिटाई लगा। तो यहाँ पे हम लोग इस रूम में कूलर, ये हमारा गेस्ट रूम है, इसके सामने जस्ट ये आपको दिख रही होगी किचन, इसके जस्ट सामने किचन है, किचन से अटैच है ये। और उसके बगल में आपको दिख रहा होगा, किचन के जस्ट बगल में जो डोर दिख रहा है, ये है वॉशरूम। वॉशरूम के बगल में जो है वो बेडरूम है और बेडरूम के इस रूम के बगल में भी एक बेडरूम है। तो इस जो अंदर वाला बेडरूम है, इसके साथ अटैच बाथरूम है। तो ये 2 BHK फ्लैट है और 2 BHK में 2 बेडरूम और एक अटैच बाथरूम है, एक तो ऐसा है। और इसमें एक बालकनी दे रखी है बस।
तो वो जो बाहर वाला रूम आपको दिख रहा है, ये बाथरूम के बगल वाला रूम, उससे अटैच बाथरूम है। तो वो मतलब अटैच बालकनी है। तो ये बालकनी जो है वो किचन की और उस रूम से मिल के इतनी मतलब बड़ी बालकनी थोड़ा सा दे दिया है। इसका ठीक ही बना है वैसे, और कोई दिक्कत नहीं है, पर एक पूजा रूम के लिए थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए। पूजा रूम के लिए एक स्पेस उन्होंने दे भी रखा है। तो ये जस्ट इसके सामने, बाथरूम के जस्ट सामने है, आप देख सकते हैं। जस्ट बाथरूम के जस्ट सामने एक ये वाला जो दीवार दिख रही है, ये स्टोर रूम है। ये स्टोर रूम पूजा रूम के लिए दे रखा है, पूजा के लिए। पर इसमें ये चीज़ अच्छी नहीं लगती इसकी मुझे, क्योंकि इसका डोर, पूजा रूम का डोर खुलेगा और वॉशरूम का डोर खुलेगा तो सामने सामने ही है एकदम से, तो वो अच्छा नहीं लगता है। या तो उनको मतलब इधर से डोर दे देना चाहिए था। ये इधर जिस साइड में सोफे पे बैठी हूँ, ये इस साइड ड्राइंग रूम की साइड, अगर वो डोर दे देते तो वो पूजा रूम यूज़ में आ जाता। पर इधर ना देकर उन्होंने उधर दिया है। वो उनके अपना एक वो था देने का। ठीक भी है, इतना ख़राब भी नहीं है, बहुत से लोग यूज़ कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, पर थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। और या तो फिर वो ओपन दे देते उसको, पूजा रूम ओपन भी रहता है तो भी ठीक रहता है, आदमी कर्टन लगाकर उसको ढक देता है तो सही रहता है। और अभी यहाँ पे कूलर चल रहा है, क्योंकि हमारा ड्राइंग रूम में एसी नहीं लगी है। बेडरूम में, जिसमें अटैच बाथरूम है, उस रूम में बेडरूम में एसी लगी हुई है और एक कूलर है हमारे पास। तो हमारा इतने में गर्मी, आप रेंट भी ले रहे हो तो आप कम से कम इतना दो कि नेट का डोर तो हमने आने के बाद अपने लगवाया है उनसे कहकर, हमारे जो ओनर है यहाँ के रेंट मतलब के, उनसे कहकर लगवाया है। क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही थी, एक तो यहाँ पे कबूतर और बंदर, दो लोगों ने एकदम जीना मुश्किल कर दिया है। बंदर बहुत है और कबूतर बहुत है। तो गर्मी का टाइम रहता है तो आदमी ये वाला डोर अंदर वाला खोल कर रखता है कि जिससे कि वेंटिलेशन होता रहे। और नेट की डोर नहीं रहेगी तो ये वाला जब हम डोर खोलेंगे मेन डोर, तो ये एकदम पूरा खुला हुआ हो जाता है। और इसकी वजह से मतलब बच्चे छोटे छोटे थे मेरे, तो जब मैं आई थी यहाँ पे तो मेरा छोटा बेटा 6 महीने का था और मैं इसको लेकर आई थी, तो ये भैया भैया चल के घुटनों पे चलता था, मतलब भैया भैया चल के और वो भाग जाता था बाहर। तो इसके आगे ना सीढ़ी है। अब डर लगता है कि बंदर आ रहे हैं, कबूतर आ रहे हैं और बच्चा भी निकल के भाग जा रहा है, ये बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर पिछली जब हम यहाँ आए तो हमने गर्मी झेला। तो हमने अंकल से बोला फोन करके कि अंकल ऐसा ऐसा है, नेट लगवा दीजिए आप हमारा नेट का डोर। तो उन्होंने ये नेट के डोर लगवा, और नेट के डोर लगाने के बाद उसको देखिए मतलब कि बिल्कुल ना तो पेंट ना कुछ भी, ऐसे बस लगवा दिया, नेट का डोर काम चल गया है बस। और ना तो किसी भी खिड़कियों में नेट है। तो अगर हम गर्मियों में खोलना भी चाह रहे हैं, और हम लोग की आदत है कि हमको वेंटिलेशन चाहिए, हम ऊपर रह रहे हैं चाहे नीचे रह रहे हैं, हमको वेंटिलेशन, और हमने अपार्टमेंट लिया भी इसीलिए था, वेंटिलेशन के लिए। अब जब हम नेट नहीं लगाया है तो हम अगर डोर को खोल मतलब खिड़कियों को, विंडो को खोलते हैं तो वहां से भी कबूतर आ रहे हैं, मच्छर आ रहे हैं, तो ये बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मतलब कोई भी इंसान अगर रेंट पे दे रहा है, और ये भी नहीं कि आप बहुत सस्ते में दे रहे हैं, 8,000 रेंट है इसका, और कोई भी चीज इसमें नहीं थी। जब हम आए कोई भी चीज नहीं थी, ना तो ये नेट के डोर थे, ना तो किचन में जो मतलब रैक्स होते हैं वो भी नहीं बने हुए हैं, ना तो ऊपर ना नीचे। हमने अंकल से कहकर 1 महीने का रेंट एक्स्ट्रा देकर तो अंकल से बोलकर लगवाया है। वो भी सिर्फ उन्होंने बर्तन के रैक्स लगवाए हैं और कुछ भी नहीं लगाया। तो बर्तन के 3 रैक हैं और कुछ भी नहीं है। 3 रैक है, 7,000 8,000 रुपए में लगे हैं। ये कहाँ से आया, कहाँ से? ठीक है, बाहर जाओ।
तो और मुझे छोटे बच्चों के संग हमें क्या चाहिए कि हमें नहीं पता था कि इतनी प्रॉब्लम होगी यहाँ पे, और ना तो भी अलमीरा दे रखी है, और ना ही किसी रूम में अलमीरा दे रखी है। अलमीरा का स्पेस छुटा हुआ है, लेकिन उसमें अलमीरा नहीं बनवाया है। ये भी हम लोगों के लिए बहुत दिक्कत, और रेंट इतना ज्यादा दे रहे हैं। तो सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। हमें तो मजबूरी थी जो हम लोगों ने ले लिया, नहीं तो वैसे कोई और अदर कोई आएगा इसमें, या तो फिर लड़के ले सकते हैं, बॉयज जो पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो ले सकते हैं, उनके लिए तो सही है ये। पर वो इतना महंगा नहीं लेंगे, वो भी नहीं लेंगे 8,000 9,000 का रेंट लेकर, और उसमें कोई भी चीज नहीं दे रखी है तो वो नहीं लेंगे। और फैमिली वालों के लिए तो बिल्कुल सही नहीं है ये। फैमिली वालों के लिए तो, और फैमिली वाले हो, और दूसरी बात कि आप अगर दूर से यहाँ आकर ट्रांसफर होकर आया है या किसी पर्पज से आप दूर से आए हैं, तो आप कितना सामान लेकर आओगे दूर से। मतलब ये ड्राइंग रूम और किचन बाथरूम सब कुछ सही है, बस ये जो मतलब। और हस्बैंड जी आ गए हैं लेकर ये खीरा, केला है इसमें, और ग्रेप्स, तरबूज नहीं मिला तो ग्रेप्स लेकर और केला लेकर आ गए हैं। चलिए बनाती हूँ खाने में लौकी चने की दाल। ये है लौकी, ये इधर मैंने चने की दाल थोड़ी सी भिगो दी थी, ये बना लेती हूँ इसको। अरे आप इसको कुछ बनवाइए ना, तोड़ते रहते हैं ये लोग जानबूझ के, गुस्सा आ जाता है तो पटक देते हैं बस। इधर मैंने दाल पकने के लिए रख दी है, और अब खीरे को डाल देती हूँ, पानी से धुल देती हूँ ठंडा हो जाए। अभी रख दिया है नल पे पानी डाल के उसमें पॉलीथिन में, और इधर मेरी दाल रखी हुई है पकने के लिए। तो चलिए तब तक छील लेती हूँ लहसुन और प्याज। तो ये मैंने ले लिया है 1 छोटे लहसुन, अदरक और मिर्च का पेस्ट बनाकर, फिर हम इसमें बनाऊंगी तो दिखाऊंगी कैसे बनेगी चने की दाल मेरी। मैंने इधर दाल पकने के लिए रख दी थी, दाल आधी पक गई थी, फिर मैंने इसको बंद करके और इसमें लहसुन अदरक और मिर्च का कूट कर पेस्ट डाला था, और इसमें मैंने हल्दी पाउडर और थोड़ा सा 1 चम्मच गरम मसाला डाला था। वैसे अगर आप इस तरह डालोगे तो भी अच्छा लगेगा, और अगर आपके पास चना मसाला है तो छोला मसाला है तो छोला मसाला भी डाल सकते हैं। तो डालकर उसके बाद 1 सीटी मैंने और लगा दी फिर से। तो अभी मेरी दाल पक गई है, और अब हम इसे फ्राई करेंगे जीरा हींग और प्याज से। तो चलिए इसको फ्राई करते हैं, गैस निकल जाए इसकी जब कुकर की, तब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ। तो ये मेरा इतना सा आटा है, इनको गूंद रही हूँ मैं। उधर दूध आया था तो दूध भी बॉयल होके रख दिया है।
नहाने के लिए लेकर आई हूँ। इधर दिखाओ, फोटो में तो आ नहीं रही है। कार्तिक आप भी दिखाओ। पापा को तो नहीं लगी। मैं आ गई थी अपने हस्बैंड जी के लिए शर्ट देख रही थी। उनको 2 शर्ट पसंद भी आई थी पर उसमें साइज उनको नहीं मिल पाया। और यहाँ पे मैं बच्चों की थोड़ा सा वीडियो बनाई थी तो बच्चे देख रही थी। यहाँ पे छोटा वाला बेटा छुप रहा था और बड़ा वाला बेटा खेल रहा था।